ये 9th क्लास की आज फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद पहले इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और ये स्पेशल कह रहे हैं कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए ही है। और तो इसका आज पहले इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन करा देंगे। तो देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इधर देखो ये चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें नंबर का पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए। तो नंबर सिर्फ कैसे होते हैं, एक ही टाइप होता है कि सब कैसे होता है, रियल नंबर होता है। जैसे कोई पॉइंट में नंबर देगा हो, जिसमें लोग सबको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर देखो, रियल नंबर के टाइप होते हैं। रियल नंबर, कोई भी नंबर लेगा उसको रियल नंबर तो बोलेंगे। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है विद डेसिमल और सेकंड नंबर होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, समझ गए? रियल नंबर के कितने टाइप होते हैं, दो। कौन से? एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। और इसमें देखो विदाउट में क्या आता है, ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं, यहाँ से ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर देखो -1 है, -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, ये सो। ठीक है, समझ गए ना? जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर या तो पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे, या इधर नेगेटिव में होंगे, ये होगा, या 0 होगा। तो इनको क्या बोलते हैं, ये विदाउट डेसिमल होते हैं। तो इधर के जितने भी नंबर ये वाले होते हैं तो इनको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, इधर के नंबर होते हैं कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गए ना? जो इधर के जितने भी प्लस की वैल्यू होती है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये सब होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये 0 है, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। ठीक है, ये जीरो इंटीजर्स हो गए। अब इधर की वैल्यू जितनी भी इधर की बची है वाली, तो इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। समझ गए ना यहाँ तक? तो क्या देखो, नंबर दो टाइप होते हैं, एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में क्या होता है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इधर का पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये जीरो इंटीजर्स हो गया, और ये नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ये आते हैं साइड में विदाउट डेसिमल में। अब देखो इधर, अगर यहाँ से इधर की वैल्यू यानी 1 से इधर की वैल्यू, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 और 4। समझ गए ना? यहाँ से इधर वाले जितने भी नंबर है आगे तक इनफाइनाइट तक, तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। अगर इसमें भी यहाँ से ये, ठीक है, अगर 0 भी काउंट कर लेते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 आगे, ये भी इनफाइनाइट तक ये। समझ गए ना? यानी 1 से इधर वाले जितने भी इनफाइनाइट नंबर तक वो नेचुरल नंबर होते हैं। और इसके बाद अगर 0 भी काउंट कर लेते हैं इसके साथ में, तो ये हो जाता है होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इधर क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इतना नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद इधर का कराते हैं। देखो इधर वाला, देखो ये वाला समझे, उधर वाला विदाउट डेसिमल वाला करा दिया। विद डेसिमल देखो, तो इसमें देखो दो टाइप के नंबर होते हैं, यहाँ तो आएगा, सॉरी 3 टाइप के होते हैं। देखो इसमें भी यहाँ तो नंबर होगा 1 2 3, यहाँ पे खत्म हो गया। या दूसरा टाइप क्या होगा नंबर, ये ऐसा होगा 1 2 है, 3 है, 2 3 2 3, ऐसा होगा नंबर। और यह कैसे होगा नंबर, अगर 2 लिखा है यहाँ पे 4 6 3 2 4 5, ये आगे तक है, और ये भी ऐसे। समझ गया नंबर कितने टाइप होती है? तो एक तो ऐसा नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 है, बस इसके अंदर खत्म है। उसके बाद एक नंबर क्या होगा, दूसरा टाइप ये होता है कोई डिजिट लिखी है उसके बाद रिपीट हो रही है, 2 3 2 3 2 3,
और एक तीसरा टाइप क्या होता है, कोई नंबर लिखा है उसका कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, देखो 4 6 3 2 4 5 ऐसी आती रहेगी, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती। तो जो इसमें डिजिट बिल्कुल रुक गई यहाँ पे, तो इसको ही बोलते हैं टर्मिनेट, पता है टर्मिनेट। इसमें तो पॉइंट पता है हमको कि यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और वैल्यू क्या होगी, खत्म हो गई। टर्मिनेट का मतलब ये होता है खत्म होना। इसमें क्या है, ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बढ़ रही है ना वैल्यू, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ठीक है। यानी टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है, समझ गए ना, टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है वैल्यू। मतलब ये वाली नॉन टर्मिनेट, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटिंग, ठीक है। ना तो ये टर्मिनेट हो रही है ना ये रिपीट हो रही है, तो समझ गए ना। ये नंबर 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। ये टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है, ये वाली तो ना तो टर्मिनेट हो रही और ना ही रिपीट हो रही है। अब देखो जो ये वाले दोनों नंबर है, ये समझ गए ना, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग वाले, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, ये आते हैं रेशनल नंबर में। और ये वाली इधर वाली वैल्यू होती है, ये वाली, ये आते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये वाले रेशनल नंबर हो गए और ये इर्रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, और क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है, रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो √3 है, इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, √2 लिख दो या √5, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे और कराते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला है फाइंड बिटवीन रेशनल नंबर, यानी कोई भी दो नंबर होंगे उनके बीच में क्या बताना तुमको, रेशनल नंबर। और याद रखना कोई भी छोटी भी डिजिट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 और 2। अब इसमें पूछे कि कितने रेशनल नंबर होंगे, तो किसी भी डिजिट के, 2 डिजिट के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। याद रखना कितने होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 6 एंड 7 इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन ये आएगा कितने फाइंड करने, 5 पूछे, जितने भी पूछे इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप है इसका, अगर कोई वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है तो 1 लिख लो, अगर नीचे लिखा है, लिखी है कोई भी वैल्यू, तो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने पड़ते हैं, उसी के बाद ये मेथड लगता है। तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो 6/1 कर देंगे और यहाँ भी 7/1 कर देंगे। अब देखो क्या होता है आगे, इतना हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टेप है इसका n+1, n+1 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही, n+1 से। और इसमें भी ये आ जाएगा 6/1 इंटू n+1 अपॉन n+1, और ये आ जाएगा 7/1 लिखा है, तो यहाँ भी n+1 अपॉन में n+1। अब n की वैल्यू इधर दे रखी है 5, सही है ना, यही होती है n की वैल्यू, ये तुमको इतने बताने हैं। n की वैल्यू दे रखी है 5, तो आ जाएगा 6/1 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 7/1 इंटू 5 अपॉन 5, 6 5 30 अपॉन 5, 7 5 जा
35/5 बता दें दोनों के बीच में नंबर। 31 के बाद 31 आएगा अपॉन 5, इसके बाद आएगा 32/5, 33/5 और 34/5। सही है, ये हो गया। तो इस वाले चैप्टर में यही टॉपिक थे और बाकी अगली समझे ना, इतना ही इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए, बस इतना इंट्रोडक्शन था। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसमें लिखा है इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q, क्या ऐसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या P और Q इंटीजर्स हैं एंड और Q नॉट इक्वल 0। अब देखो देखो बताया था, देखो यहाँ से ये हमने बनाई थी लिस्ट, यहाँ देखो 0 1 2 3 4, इधर के पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर के नेगेटिव -1 -2 -3 4। अब देखो इनके नीचे क्या होता है, सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके अपॉन में लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 0 भी एक इंटीजर है क्योंकि हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और डेफिनेशन ये होती है इंटीजर्स की P/Q और Q नॉट इक्वल 0 है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 लिख दिया। Q की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब यस का आंसर क्या रहेगा, इज 0 है रेशनल नंबर, तो यस, हाँ 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, यस लिखो। इसके बाद में लिख देंगे आगे, समझ गए ना यहाँ तक? इसके आगे देखो, आगे लिख देना इसकी रीजन ऑफ वी कैन राइट इन P/Q फॉर्म से, वी कैन राइट इन P/Q फॉर्म, क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देना ऐसे एग्जाम्पल 0.1 सही है, फिर 1/2 आ जाएगा, 1/1 2/1 3/1 ठीक है। ये होगा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो ये क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में तुमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। अभी क्वेश्चन कराया था इंट्रोडक्शन में, जो बताया था थोड़ी देर पहले कि जब दोनों का किसी के दोनों डिजिट के बीच में जब रेशनल नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप इसका होता है सॉल्यूशन, यहाँ से करेंगे। ऐसे जो नंबर दिया ना वही लिख लो, 3 दिया है, इधर 4 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो n की वैल्यू कितनी है, इसके हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर, सॉरी 6 है, 6 रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में कितना फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर। तो क्या है, अपॉन में अगर कुछ भी नहीं दिया तो 1 लिख लो, तो ये आ जाएगा 3/1, तो इधर आ जाएगा 4/1, सही है। इसके बाद दोनों तरफ n+1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ आ जाएगा n+1/n+1, तो इधर भी n+1/n+1, ठीक है। तो 3/1 n इक्वल टू यहाँ लिख देंगे, n इक्वल टू क्या कितनी है, 6, तो 6+1/6+1 से मल्टीप्लाई होगी। ऐसे यहाँ 4/1 6+1/6+1 हो जाएगा 3 × 1/1 × 6/1 7/7, तो ये भी हो जाएगा 4/1 × 7/7, तो 3 7 21/7 आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 7 28/7, ठीक है। अब इसके नंबर लिख दीजिए बीच में बाद में, 21 के बाद 22/7 आता है, 23/7, 24/7, 25/7, इसके इधर हटा देते हैं, 26/7, 27/7, इधर 28/7, तो इसकी समझ गए ना।
ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये लास्ट, ये पहली वाली थी, लास्ट थी। इन दोनों के बीच में कितने फाइंड करने थे? 6 करने थे और 6 कर दिए। अब ये वाला आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा कोई आंसर में, लेकिन मैच तो नहीं कर रहा है ये वाला, क्योंकि उसमें आंसर की अलग दिया है, बताया था। लेकिन ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर सही है। और उसके में क्या है कि बताया था कोई भी दो नंबर बीच में कोई भी 2 डिजिट लेते हो तो उन दोनों डिजिट के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। तो इनफाइनाइट में से हमें 6 बता दिया हमने। जब इनफाइनाइट नंबर है तो उनमें से कोई भी 6 बता दो, तो ये जरूरी थोड़ी कौन से बताने हैं। हमने ये 6 नंबर बता दी और ये आंसर सही है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी का सेम टाइप, इसको नोट कर देना, खुद करके देखो इसको। ये लो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी इन दोनों के बीच में तुमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अभी किया था क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका। जो भी नंबर दिया है 3/5 और इधर भी लिख दो 4/5, ये रहा, ठीक है। और n इक्वल टू, यहाँ लिख दिया करो, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ लिख दो भैया n इक्वल टू 5 फाइंड करना है तो 5 हो गया। इसके बाद लिख दो 3/5 और इधर लिखना 4/5, ठीक है। और दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है पहले से, तो तुमको सेम करने की जरूरत नहीं है, जो है वही लिख दो। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर रही है n+1 अपॉन n+1 से इधर, और यहाँ भी n+1 अपॉन n+1 से। तो ये हो जाएगा इसका 3/5, n की वैल्यू 5 दे रखी है +1, 5+1। यहाँ भी हो जाएगा 4/5, 5+1 अपॉन 5+1, ठीक है। ये आएगा देखो 3/5, 5 बने कितना होता है 6 आ जाएगा, यहाँ भी नीचे भी 6, ऐसे करके यहाँ पे 4/5, 5 1 6 यहाँ मल्टीप्लाई 6। देखो ये क्वेश्चन सही है, यहाँ तक समझ गए ना। देखो n+1 से मल्टीप्लाई करानी है, कुछ नहीं, ये यहाँ तक ये हो गया था। आगे देखो 3 6 18/30, ये हो गया, और 4 6 24/30, ठीक है। 4 6 24/30। तो 18 के बाद कितना आता है 19/30, उसके बाद 20/30, फिर 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। समझिए ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह मैं थोड़ी देर पहले करा था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे n की वैल्यू लगानी है तुमको, बाकी मल्टीप्लाई करोगे और ये आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि कितने भी पूछे, ये 5 पूछा अभी तो इसमें 100 पूछे, 1000 पूछे, कितने भी पूछे, जितने भी पूछेगा तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो जिन दो नंबरों के बीच में पूछा है उनके पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में सिर्फ n+1 से मल्टीप्लाई करा देगी, n+1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद में, और अपने आप ये बीच के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए, और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये लिखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी जो भी स्टेटमेंट्स दिए तुम्हें बताना है ये ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स है। कह रहे गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो भी तुम आंसर दे रहे हो उसका रीजन भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है पहला क्वेश्चन, इसमें एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये कह रहे हैं क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर तुम्हें बताता है ये होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, ये होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर होता है 0 से, ये हो गया नेचुरल नंबर, सही है। ये हो गया नेचुरल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 0 0 1 2 3, याद है।
देखो, तो कह रहे जितने भी नेचुरल नंबर है, ये देखो 1 से स्टार्ट है नेचुरल नंबर, कह रहे जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। देखो ये नेचुरल नंबर इधर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका मतलब ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आगे के हैं और इधर भी 1 2 3 4 आगे के इसमें मिल रहे हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे यस। तो इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, ट्रू हो गया। ठीक है, अब रीजन लिखना है। रीजन क्या लिखना है इसका? ट्रू हो गया, रीजन डाल दो यहाँ पे। बिकॉज ऑन नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया कि सभी नेचुरल नंबर बिलोंग किससे करते हैं? होल नंबर से। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको नोट कर लीजिए। और बचे हैं 2 क्वेश्चन, 3 2 ही बचे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन और है तो उसे भी कराते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। ये कहना कि सभी जितने भी इंटीजर्स हैं क्या होल नंबर होते हैं? अब देखो इंटीजर्स में ये देखो, ये बताया था तुमको 0 1 2 3 4, ये इधर का, इधर -1 -2 और -3। ठीक है, इंटीजर्स तो ये सब हो गए, समझ गए ना? चाहे नेगेटिव से ही चाहे पॉजिटिव से इंटीजर्स सब होते हैं। अब अगर एवरी इंटीजर से होल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट यहाँ से होता है, होल नंबर यहाँ स्टार्ट होता है 0 1 2 3 इधर के होते हैं पॉजिटिव में से, 0 से पॉजिटिव वाले ये 1 2 3 इतने भी नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर एवरी इंटीजर से जो होल नंबर, अब इंटीजर्स में तो ये भी तो आ रहे हैं, तो सभी तो होल नंबर नहीं हो जाएंगे। तो इसका आंसर समझ गए ना? यहाँ तक होल नंबर 0 से इधर वाले होते हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो क्वेश्चन यही है तुम्हारा कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। कह रहा है कि सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि ये वाले इंटीजर्स नेगेटिव में आते हैं और ये होल नंबर में नहीं आते। ठीक है, तो इसका आंसर देना 9। ये वाला रफ कर देना, ठीक है, इसको समझ गए होगे। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, और रीजन लिख दो इसका यहाँ पे। रीजन में लिखना है तुमको नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। आर नॉट होल नंबर, यानी जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो होल नंबर नहीं होते। समझ गए? यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, और इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये कह रहे हैं जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो अभी क्वेश्चन कराया था कि -1 सही है, जो नेगेटिव रेशनल नंबर तो नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होते हैं, लेकिन वो होल नंबर नहीं होते। तो इसमें एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये कह रहे हैं कि एवरी सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो लिखना नहीं, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर लिखना है तुमको फॉल्स। ठीक है, और रीजन में डाल दोगे, रीजन लिखना है इसका। कोई भी नंबर ले लो, हमने ले लिया 1/2, तो लिखा 1/2 इज ए रेशनल नंबर, सही है। पहले वन रीजन लिखना है यहाँ पे, 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। तो बट नॉट होल नंबर, सही है, समझ गए ना? इसका रीजन यही था कि ये क्वेश्चन पूछा था कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो आंसर था इसका फॉल्स, यानी सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। और इसका रीजन डालना था हमको 1/2 इज ए रेशनल नंबर। 1/2 क्या एक रेशनल नंबर है, बट
नॉट होल नंबर देगा, ये होल नंबर देगा। सही है, तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। और इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज कराते हैं 1.2 और ठीक है, इसके बाद ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कल मिलते हैं नई एक्सरसाइज और नई चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।